आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे का अंतिम दिन। 22वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। मॉस्को में भारतीयों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैंने प्रण किया था अपने तीसरे टर्म में 3 गुनी शक्ति से करूंगा काम। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। पीएम मोदी बोले, सरकार के लक्ष्य में 3 अंक छाया हुआ है। इनमें एक है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। पीएम मोदी बोले, तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना है। पीएम ने कहा, तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी भी बनाना लक्ष्य है। बोले, जब आप जैसे साथी मिल जाएंगे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को मैं आसानी से पूरा कर लूंगा। पीएम मोदी बोले, आज का भारत जो ठान लेता है वो करता है। आज का भारत चंद्रयान को वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा पाया। मॉस्को में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन, बार बार लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीयों के बीच T20 वर्ल्ड कप का उल्लेख किया। बोले, विजय उसी के चरण चूमती है जो हार नहीं मानते। और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। पीएम मोदी बोले, पिछले 10 वर्षों में भारत ने देखा विकास का ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। मॉस्को में दिखा पीएम मोदी का जबरदस्त आत्मविश्वास। बोले, चुनौती को चुनौती देना मोदी के डीएनए में है। मोदी बोले, रूस शब्द सुनते हैं हर किसी के मन में यही आता है कि भारत के सुख दुख का रूस सच्चा साथी। मॉस्को में पीएम मोदी राजकुमार और मिथुन चक्रवर्ती का भी उल्लेख करना नहीं भूले। बोले, फिल्मों में भी दिखा रूस से दोस्ती का फलसफा। आवारा फिल्म गाना, सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी मोदी जी ने याद दिलाया। पीएम मोदी बोले, जब पहले मैं यहां आया था तो कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन आज ये बात दुनिया कह रही है। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीयों के बीच जगन्नाथ यात्रा का उल्लेख किया। जय जगन्नाथ और वंदे मातरम के साथ खत्म किया अपना संबोधन। मॉस्को में मोदी पुतिन की दोस्ती के कई रंग दिखे। साथ साथ डिनर किया, अस्तबल में साथ साथ घूमे। गोल्फ कार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। व्यापार, रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल से सम्मानित होंगे मोदी। रूस ने 2019 में किया था सम्मान का ऐलान। आज रूस से ऑस्ट्रिया रवाना होंगे पीएम मोदी। 41 साल बाद हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। सांसद बनने के बाद राहुल पहली बार रायबरेली पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। विकास परियोजनाओं को लेकर राहुल जिला प्रशासन के साथ बैठक भी करेंगे। इलाके का दौरा कर जनता से रूबरू होंगे राहुल। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से राहुल ने की मुलाकात। राहत कैंप में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों के लिए चिंता व्यक्त की। मणिपुर में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, मैं तीसरी बार यहां आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन निराशा हुई कि स्थिति अभी भी वैसी ही है। राहुल ने मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने का आग्रह किया। बोले, शांति लाने के लिए कांग्रेस सब कुछ करेगी। कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से आतंकवादी हमला। एक अफसर समेत 5 जवान शहीद, 5 घायल। हमले से पहले आतंकवादियों ने की थी इलाके की रेकी। सूत्रों के अनुसार पहाड़ी पर छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर 2 तरफ से फायरिंग कर दी। आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला भी किया।
कठुआ में 5 जवानों के शहीद होने पर बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लगातार आतंकवादी हमलों का समाधान भाषणों से नहीं, कड़ी कार्रवाई से निकलेगा। नीट यूजी पेपर लीक पर अब 11 जुलाई को होगी सुनवाई। कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश, नीट यूजी पेपर लीक मामले की अब तक की जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करो। नीतीश कुमार ने कसा बीमा भारती पर व्यंग्य, कहा बीमा को बोलना सिखाया, इतनी इज्जत देते रहे मंत्री बनाए जाए और देखिए बीमा भारती हमको छोड़कर ही भाग गई। उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे, देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। आप जानते ना है, हम लोगों का तो आप जानते हैं। बीमा भारती को लेकर नीतीश के बयान पर राजनीति। बीमा भारती बोली, मेरा नाम ले लेकर मुझे अपमानित करने का काम किया। हमारी जनता रुपौली के 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके। वार प्रहार के होड़ में तेजस्वी बोले, अति पिछड़े समाज की बेटी प्रताड़ित की जाती है, जनता भगवान ये सब देख रहा है, यही न्याय करेगी। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद, बीती शाम टूटी पहाड़ी, सड़क पर गिरा मलबा। कोटद्वार में लगातार बारिश के बाद धंस रही है जमीन, दहशत में ग्रामीण, खतरे में आया 30 से 40 परिवारों का आशियाना। उत्तराखंड में मौसम विभाग की जानकारी, 13 जुलाई तक सभी 13 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। एसडीआरएफ ने चंपावत और उधम सिंह नगर में बाढ़ से 500 से अधिक लोगों को बचाया, बचाव अभियान अभी भी जारी। बलरामपुर में सैकड़ों गांवों को प्रभावित कर रहा है बाढ़ का पानी, कई हेक्टेयर फसल डूबी। उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया, चंपावत उधम सिंह नगर में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर, एसडीआरएफ की टीमें अब तक 200 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित, जोशीमठ के पास वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड से कच्चे घरों और सड़कों को नुकसान, करीब 40 गांवों का संपर्क कटा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत मार्ग पर पुल ढहा, जोखिम उठाकर पैदल नदी पार कर रहे हैं स्थानीय निवासी। नालंदा में पहली बारिश के कारण सड़क में आई दरार, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण मचा हाहाकार, सभी नदी नाले बने तालाब, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सीहोर के इछावर में मूसलाधार बारिश, बारिश के कारण दुकानों और घरों में पानी ही पानी। भारी बारिश के कारण सीहोर की सड़कों पर भर गया पानी, पानी भरने के कारण लोग परेशान। हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर, बारिश के पानी में कई कॉलोनी हुई जलमग्न। जयपुर में हुई तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा अयोध्या की सरयू का जलस्तर, जिला प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर संभाला मोर्चा। मुंबई में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में हाईटाइड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, मरीन ड्राइव से लेकर वोरली सी लिंक पर समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड के देवीपुरा, टनकपुर, चंपावत में वाटर लॉगिंग, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा।
बिहार के बगहा में एसएसबी कैंप में बाढ़ का पानी, कैंप में रहने वाले जवान परेशान। मेरठ में बारिश के कारण भरे नाले में गिरी बाइक सवार की बाइक, सोशल मीडिया पर वायरल बाइक निकालने का वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर, खंडवा झुरनिया मार्ग बंद, वाहनों की लंबी लंबी लाइन लगी। देहरादून में भारी बारिश, शहर में कई इलाकों में पानी भरा, यातायात प्रभावित। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का घटा जलस्तर, मिट्टी का कटाव हुआ शुरू। उधम सिंह नगर में बारिश से बढ़ गया जलस्तर, तो खोलने पड़े नानक सागर डैम के सारे गेट, खंडवा के लोगों के लिए अलर्ट जारी। अचानक इतना पानी डैम से छोड़े जाने से खतरे में आ गए कई गांव, यूपी के पीलीभीत और कई आसपास के गांवों में रेड अलर्ट जारी। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। बिहार के मधुबनी में अनोखा दृश्य, बाढ़ के बीच हुई शादी, दुल्हनियां लेने नाव पर निकली दूल्हे की बारात। बेंगलुरु में बीएमटीसी में भीषण आग, हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई। अमरोहा में टमाटर की खेती करने वालों पर बारिश का कहर, लगातार बारिश से टमाटर की फसलें हुई बर्बाद। नोएडा पुलिस को रेप आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता, सेक्टर 39 में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। हाथरस भगदड़ मामले में गठित एसआईटी ने दी अपनी रिपोर्ट, करीब 300 पेज की रिपोर्ट में शामिल किए गए 119 लोगों के बयान। रिपोर्ट के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट समेत 6 अफसर निलंबित। एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ शकुंदरा राव का बयान दर्ज किया। सत्संग की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए। नैनीताल में हो रही है बारिश, पर्यटन कारोबार पर बुरा असर, अब तक लाखों रुपए का नुकसान। नोएडा की पॉश सोसाइटी में लंबे संघर्ष के बाद शुरू हुआ गंगा जल कनेक्शन, निवासियों ने ढोल नगाड़ों से किया स्वागत। दिल्ली से सिवान जा रही बस को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने पकड़ा 1.25 करोड़ रुपए का डूडा चूरा, प्याज के ट्रांसपोर्ट की आड़ में यह मादक पदार्थ छुपा कर लिया जा रहा था। जमशेदपुर में कापागोड़ा नेशनल हाईवे 18 पर धू कर जला तेल से भरा ट्रक, बेकाबू वाहन के पलटने पर लगी आग। बेगूसराय में ऑटो कार की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 3 घायल। हिंगोली में सोयाबीन की फसल बीमा न मिलने से किसानों का आक्रोश, फसल बीमा कंपनी के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। लखनऊ में होटल राज में शॉर्ट सर्किट से आग समय रहते काबू पाया गया। एंटीलिया में हुई अनंत राधिका की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी, पार्टी थीम पर पीला रंग रहा हावी, कई सितारे मौजूद। अनंत राधिका की हल्दी मेहंदी सेरेमनी में उदित नारायण ने किया परफॉर्म, सलमान, सारा समेत कई सेलेब्स पहुंचे। सेरेमनी में पान खाते दिखे रणवीर, सेरेमनी के बाद हल्दी में सने हुए नजर आए रणवीर। अंबानी परिवार के फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया सेंसेशंस और भी यहां दिखाई दिए। सेरेमनी खत्म होने के बाद अनंत के चाचा अनिल अंबानी पत्नी टीना के साथ हल्दी में नजर आए। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें।